अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके थे कि वायरसेस क्या क्या होते हैं और एंटीवायरस किस तरह वायरस को ख़त्म करता है, कौन कौन से एंटीवायरसेस यूज़ हो रहे हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह अपने डेटा का बैकअप रखा जाता है, किस तरह अपने डेटा का बैकअप एक स्टोर किया जाता है। कहाँ पर मैंने बताया था कि हम लोग गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, बैकअप डेटा स्टोर वहाँ पर रख सकते हैं। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। कि ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है और कैसे बनता है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी को क्या करना, प्रूफ करना होता है। यूज़र को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी क्या करे, आइडेंटिटी को प्रूफ करे, ताकि उसके बाद ही वो एक्सेस कर सकता है अपने डेटा तक या फिर अपनी डिवाइस तक। ठीक है, कौन कौन से वेज हैं इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर 3 कॉमन वेज बताए गए हैं जिससे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बन रहा होता है। जिसमें नंबर 1 है हमारे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम सबको पता है कि क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। आपने क्या रखा होता है, कोई ना कोई पासवर्ड रखा हुआ होता है, नॉर्मली हमारे फेसबुक अकाउंट्स का और हमने गूगल अकाउंट्स का। हम लोग अपने मोबाइल के अंदर भी पासवर्ड रखते हैं, मोबाइल को ऑन करने के लिए, उसका स्क्रीन ऑन करने के लिए। अगर स्क्रीन पर भी हमने पासवर्ड लगाया हुआ होता है तो क्या होता है, उसमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड उसी कैटेगरी के अंदर रिलाई करता है। अब यूज़र नेम पासवर्ड भी एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, इतना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसमें भी क्या है, एरर के चांसेस हैं। इसमें भी क्या होता है, ये बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज़ करके इसको हैक किया जा सकता है, आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड को चेंज किया जा सकता है। इसलिए इससे बेहतर दूसरा प्रोग्राम इसमें बताया गया है कि एक और वे क्या है, इसके अंदर पिन्स हैं। ठीक है, मजीद ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर इंप्रूवमेंट आ चुकी है। लेकिन क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी ये क्या है, ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है कि यूज़र को क्या करना होता है, फोर्स किया जाता है कि अपना यूज़र नेम बताएं, अपना पासवर्ड बताएं, तभी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप अपनी आईडी पर लॉगिन नहीं कर सकते, अपने डेटा तक एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास है पिन एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास डेबिट कार्ड्स एंड एटीएम कार्ड्स का क्या होता है, पिन होती है हमारे पास, जिसको हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कह रहे हैं। इसको क्या करते, यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने अकाउंट्स तक। ये भी यूज़र नेम पासवर्ड की तरह ही है, जिसको आप सिक्योर रखते हैं अपने पास। इसका क्या ख्याल रखना होता है, इसको भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपने पासवर्ड्स या पिन जो होते हैं वो उसको लिख कर रख लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी लूज शीट पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चूँकि अगर कोई अगर उस पेज तक पहुंच गया या किसी और ने देख लिया वो पासवर्ड, तो उसको फिर वो यूज़ कर सकता है इलीगली। ठीक है, आपका फिर अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता है और आपके डेटा तक वो एक्सेस भी कर सकता है। सबसे लास्ट में हमारे पास है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सबसे एडवांस वेरिफिकेशन का पार्ट, सबसे एडवांस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का पार्ट। इसमें क्या होता है, आपको अपनी ऑथेंटिकेशन किस तरह प्रूफ करनी होती है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सबको पता है कि आप अपने थंब से करवाएंगे, थंब रिकग्नाइजेशन करवाएंगे। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, रेटिनल के जरिए किया जाता है, रेटिनल स्कैन किया जाता है आपका। और वॉइस रिकग्निशन भी आजकल आ चुकी है, जिससे क्या होता है, आपकी वॉइस को क्या करता है, वो कंप्यूटर या वो डिवाइस आपकी वॉइस को पहचानती है, रिकग्नाइज करती है, उसके बाद ही आप एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट्स तक। इसी तरह थंब का, जिस तरह हमारे पास आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स अगर मैच होते हैं आपके प्रीवियस जो आपने उसके अंदर सेव किया हुआ है कि मैं ही वो ओनर हूँ जिसने अकाउंट बनाया, तभी क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बगैर आप वहाँ पर एक्सेस, उस डेटा तक एक्सेस नहीं कर सकते। उन दोनों जो ऊपर हमने वेस पढ़े, यूज़र नेम एंड पासवर्ड और पिन, ठीक है, उन दोनों में आपका जो फिजिकली वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने किसी और को भी अगर पिन बता दिया वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में क्या होगा, फिजिकली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका थंब लगना है वहाँ पर, आपके फिंगरप्रिंट्स से ही एक्सेस होगा, फिंगरप्रिंट्स से ही कोई काम हो सकता है तो ही खुलेगा अगर फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो अगर आप वहाँ पर हो ही नहीं, अगर अंगूठा ही वहाँ पर नहीं है, थंब ही वहाँ पर नहीं है, तो किस तरह रिकग्निशन होगी या किस तरह आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होगी। ठीक है, इसमें होता है कि आपका फिजिकली होना वहाँ पर ज़रूरी होता है। अगर आप फिजिकली वहाँ पर नहीं हो तो फिर कोई भी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं कर सकता। ये 3 हमारे पास वेज थे जिससे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बन रहा होता है सबसे एंड में। और ये 3 हमारे पास हो गए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड। कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक यहाँ पर डन हो गया। नेक्स्ट प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, इखलाक। ठीक है, क्या क्या तहजीब हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं और
जो काम नहीं किए जा सकते वो अनएथिकल के अंदर आता है, ठीक है। जो काम करने चाहिए वो एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं और जो काम नहीं करने चाहिए वो अनएथिकल प्रैक्टिस होती हैं। अब कौन कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंप्यूटर फील्ड के अंदर होती हैं, या कंप्यूटर फील्ड के जो प्रोफेशन है उसके अंदर क्या क्या एथिक्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आपको होमवर्क मैं सेंड कर देता हूँ, अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एथिक्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर फील्ड के अंदर क्या क्या एथिक्स हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।